नमस्ते, वेलकम एसडी कैपिटल के यूट्यूब चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का ये थर्ड सेशन। पहले सेशन में हमने डिस्कस किए थे कि क्यों एसडी कैपिटल को लगता है कि ये राइट टाइम है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और सेकंड सेशन में मैंने वो सारे मिथ या गलतफहमियां या डर के बारे में डिस्कस किए थे जिससे हम यूजुअली दूर रहते हैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आशा है आपने हमारा वीडियो अब तक देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे वीडियोस देखें। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड पे एक सरप्राइज़ है सबके लिए, और इसीलिए प्लीज़ अगले 10 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहें। आज का सेशन समझते हैं कि क्यों एसडी कैपिटल अलग है, क्यों एसडी कैपिटल अलग है बाकी सारे पोर्टफोलियोज कंपनीज से, और सेकेंडली एसडी कैपिटल कैसे हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट से अर्न करने के लिए। तो पहले देखते हैं कि कैसे डिफरेंट है एसडी कैपिटल बाकी कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी से। जो मेजर डिफरेंस है ये है कि यूजुअली आप देखेंगे 99% ऑफ दी जो भी अदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वो सारे एक एनुअल फ़ी, लगभग 2% का एक एनुअल फ़ी चार्ज करते हैं, जो कि एसडी कैपिटल बिल्कुल ही नहीं करते हैं। हम लोग कोई एनुअल फ़ी चार्ज नहीं करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम कोई एनुअल फ़ी चार्ज नहीं करते हैं। सेकेंडली, मेजरली जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी मार्केट में हैं वो यूजुअली आपके प्रॉफिट्स तो शेयर करते हैं बट लॉसेस कभी नहीं शेयर करते हैं। आपका परसेंटेज ऑफ जो भी लॉसेस होते हैं वो भी शेयर नहीं करते। ऑन द अदर हैंड एसडी कैपिटल अपने रिसर्च, अपने कैलकुलेशंस और अपने प्रोसेसेस पे इतना ही ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट है कि हम बोलते हैं कि अगर आपको लॉसेस हुआ, इफ़ एनी, अगर कभी, तो हम उसको भी शेयर करते हैं। अभी देखते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि एसडी कैपिटल कैसे कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो कैसे करते हैं वो कुछ एग्जांपल्स के साथ आज देखते हैं इस वीडियो पे। पहला जो स्क्रिप्ट है वो देखते हैं RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बड़ा कंपनी, NSE पे लिस्टेड। हमने एडवाइस किया था RIL बाई करने के लिए अराउंड 1 जुलाई 2015 एट 500 रुपीज़ पर शेयर। फिर 1 से 1.5 साल के बाद 1 दिसंबर 2016 में फिर से हमने एडवाइस किया हमारे क्लाइंट्स को कि RIL को बाई करें। उस टाइम के जो रिसर्च, जो कैलकुलेशंस और जो कैलकुलेशंस हमने उस टाइम पे चेक किए थे उसे पक्का पता था कि रिलायंस इंडस्ट्री एक ऑलरेडी बुल रन में है और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। ये कैलकुलेशंस हमारे करेक्ट निकले। अराउंड 12 जुलाई 2018 हमने एडवाइस किया हमारे क्लाइंट्स को कि वो अपने 50% ऑफ दी जो भी RIL के होल्डिंग्स है उसको सेल करें, और उस टाइम पे RIL का जो सेल प्राइस रहा 1050 रुपीज़ पर शेयर। उस टाइम हमने 110% प्रॉफिट उस 50% शेयर को बेच कर, जो भी रिलायंस के होल्डिंग्स थे उसको बेच के 110% का प्रॉफिट किया। और जो नेक्स्ट 50 का होल्ड करने के लिए, और बाकी जो 50% जो हमारे क्लाइंट के पास थे उसको होल्ड करने के लिए हमने तब एडवाइस किया और उसको आगे के लिए रखा कि उसको और होल्ड करके रखें, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि जो बुल रन था RIL का वो तभी तक ख़त्म नहीं हुआ था और वो और भी ग्रो करेगा। बट 2019 लास्ट में ओबियसली कोरोना के वजह से सिचुएशन थोड़ा अलग हुआ, शेयर मार्केट्स डाउन हुए। साथ ही साथ हमने एडवाइस किया कि अराउंड 4 मार्च जबकि शेयर प्राइजेस था अराउंड 1350 पे, हमने एडवाइस किया उसको एग्ज़िट करने के लिए। और ये जो एग्ज़िट का प्रोसेस था ये इसीलिए था क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस जो स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं, और इसकी वजह से हमने पहले ही मार्च 4 मार्च को हमने मार्केट एग्ज़िट किया एट 1350। तो बेसिक कैलकुलेशंस अगर देखते हैं हमने इस बारी एवरेज में प्रॉफिट किया RIL से 140%। नेक्स्ट शेयर देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, अगेन एक ब्लू चिप कंपनी लिस्टेड NSE में। 13 दिसंबर 2014 फर्स्ट एंट्री पॉइंट रहा हमारा
प्राइस था उस टाइम 765 रुपीज़ पर शेयर। 2 दिसंबर 2015 800 रुपीज़ उसका शेयर प्राइस रहा। अगेन हमने हमारी कैलकुलेशंस, हमारे रिसर्च उस पे HUL के लिए देखें और हमें भरोसा था कि ये लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट करेगा। 14 फरवरी 2019 हमने एग्ज़िट किया 1800 पर शेयर, 1800 रुपीज़ पर शेयर पे हमने अपने क्लाइंट्स को बोले कि आप एग्ज़िट कर सकते हैं मार्केट। और उसी ईयर फिर जुलाई से उसका थोड़ा कम होता रहा 1700, बट फिर से देखेंगे कि ऑलमोस्ट 123% का प्रॉफिट हमने बुक किया HUL पे। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, अगर 100 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट करी होती तो विद इन 4.5 ईयर्स, लेस देन 5 ईयर्स, हमने 223 रुपीज़ उसमें से कमाए होंगे। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इन्फोसिस, सेकंड लार्ज IT कंपनी ऑफ इंडिया, हमें पता है। अगेन जैसे हमारा कैलकुलेशंस रहा तो हमने 18 दिसंबर 2014 अपने क्लाइंट्स को बोले कि आप इन्फोसिस बाई करें। 500 रुपीज़ उस टाइम पे शेयर प्राइसेस रहा। अगेन 5 अक्टूबर 2017 हमने हमारे क्लाइंट्स को बोले कि आप उसको बाई करें, आप इन्फोसिस बाई करें एट 450। 14 सितंबर 2018, लगभग 4.5 साल के बाद हमने बोले कि आप 50% ऑफ द शेयर सेल करें, जबकि प्राइस हो रहा था 750। 25 नवंबर 2019, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमारे जो स्टॉप लॉस पॉलिसी है, जो स्ट्रैटेजी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे गया और हमने 700 पे ही एग्ज़िट करने के लिए बोले हमारे क्लाइंट्स को। बट जो भी था, मार्केट जो भी नीचे भी गया, बट क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उसकी वजह से हमने मार्केट टाइमली एग्ज़िट कर पाए और इस पे फिर से हमने 52% ऑफ प्रॉफिट बुक किए। अब सबको लग रहा होगा कि दोहेल तो सिर्फ यहाँ पे जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए उसके ही बारे में बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं, जैसे सबसे होता है। हमने भी किया। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बट ये उन कमोडिटी पे यूजुअली होता है जहाँ पे रिसर्च कैलकुलेशंस कभी कभी काम नहीं करते, क्योंकि उस पर कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है। इसको थोड़ा और एक एग्जांपल के साथ आगे देखते हैं। बात करते हैं ऑयल एज अ कमोडिटी की। आपको पता है, जैसे ऑयल सेक्टर या ऑयल एज अ इंडस्ट्री हमेशा ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स पे बेस्ड रहे और उसके शेयर प्राइसेस हमेशा ही उस एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस्ड रहे। अगर आज की डेट पे हम देखेंगे तो इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को भी ही इज़ ऑल्सो, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस कैसे सेट करें। तो इसी के एग्जांपल के साथ मैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एग्जांपल यहाँ लेते हैं। हमने सोचा था कि BPCL काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा लॉन्ग रन पे मार्केट में, बट हमने वैसे इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, इसीलिए हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किए थे कि अराउंड 14 अप्रैल 2015, जबकि शेयर प्राइसेस 300 पे था, तो उसको बाई करने के लिए। अगेन 16 अप्रैल 2015, सेम मंथ, विद इन 2 डेज़ हमने बोले कि आप उसको 400 रुपये में फिर से बाई करें, इन्वेस्ट करें। खैर एवरेज प्राइस रहा 350 की, बट 2018 में जब मार्केट नीचे गया, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉलिसी स्ट्रैटेजी वहाँ पे भी लगाए थे और वो हमेशा ही हम यूज़ करते हैं टू एग्ज़िट दी मार्केट इन टाइम, ऑन टाइम, तो उसके लिए हेल्प किए। और जब वो 300 तक गया तो हमने हमारे क्लाइंट्स को बोले कि आप प्लीज़ उसको एग्ज़िट करें मार्केट उस टाइम पे। लॉसेस तो डेफिनेटली हमने किया, बट लॉसेस हमने, क्योंकि प्रोसेस हमारा करेक्ट रहा और टाइमली हमने एग्ज़िट किया मार्केट को, तो हमने सिर्फ 14% ऑफ द लॉसेस ही किए हैं। अगेन लेकिन एक और बात, क्योंकि हम यूजुअली हमारे क्लाइंट्स के लिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सिर्फ BPCL से हमने 14% लॉस किया तो सबका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट रेड में फ्लैग होने लगे। ऐसा नहीं हुआ। वी ऑलवेज ट्राई फॉर अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। अब तक तो आपने ये समझ लिए होंगे कि बाई चांस हमारे कैलकुलेशंस अगर गलत भी होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो लॉस का परसेंटेज है वो डेफिनेटली कम हो, और इसी तरह दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हम आपके लॉसेस भी शेयर करते हैं। आज के लिए यहीं तक। मैंने भूला नहीं, आपको बोले थे कि वीडियो के एंड तक मैं एक सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ ये है कि आगे से जो भी हम वीडियोस शेयर करेंगे आपके साथ, उसमें हम एक
एक स्क्रिप्ट को बाय या सेल करने के लिए जो भी एक ऑप्शन हम आपको देंगे, तो आप उसको एज अ एडवाइस ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने खुद के पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे हम काम करते हैं और एसडी कैपिटल कैसे अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं। होप ये आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर। आज के लिए इतना ही। आई होप आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं। अगर अभी तक पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखें, हमारे फेसबुक पेजेस को फॉलो करें, और अगर कोई जो भी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं उसको प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू। बाय।